दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। योगी जी ने जो लव जिहाद को पता लगाने के लिए एक SIT का गठन किया था, उसकी ताज़ा रिपोर्ट उनके मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के सारे मंसूबों ने पानी फेर दिया। जो SIT ने अपनी रिपोर्ट दी उस पर यह हुआ है, कोई चीज़ साबित नहीं कर सकी है। SIT की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उसे अपने 4 महीने की खोज से धर्म परिवर्तन करके शादी और ऐसी ही शादियों के लिए विदेशी फंडिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। लव जिहाद भाजपा शासित राज्यों को कोरोना वायरस की तरह फैला हुआ है। हर जगह लव जिहाद जितने भी हैं वहाँ पर लव जिहाद के कानून बन रहे हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है जिस पर बहसें शुरू हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए। हर भाजपा मुख्यमंत्री इसे रोक लगाने के लिए अपने कानून बनाने की होड़ में लगा हुआ है। वो कानून कब तक चलता है, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन का कानून पहले से ही मौजूद है, उसके एवज में ये कानून कहाँ तक चलेगा। उसको लागू नहीं कर पा रहे तो ये कैसे लागू होगा, ये देखने की बात है। ये लव जिहाद मुसलमान लड़कों का हिंदू लड़कियों से शादी करने का एक मुद्दा है जिसको उठा रहे कि इस तरीके से शादी होती है। अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे तो इसे लव जिहाद नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे ये अभी तक डिक्लेयर नहीं है। किसी दूसरे मजहब जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जो धर्म है वहाँ की अगर हिंदू लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो कोई इस पर कोई एतराज़ नहीं होता है। हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे, मर्जी से करे, उस पर एतराज़ होता है। इस रिपोर्ट से यही साबित हुआ। यहाँ तक कि किसी दलित लड़के से कोई सवर्ण लड़की शादी कर ले तो उस पर हंगामा हो जाता है, पर लव जिहाद नहीं कहा जा सकता उसको, उसे लव जिहाद नहीं कहते हैं। लव जिहाद की जांच के लिए जो यूपी ने SIT गठित की थी, उसने कानपुर की 14 मामले लव जिहाद के एंगल से जांच शुरू की थी, क्योंकि इन्हीं 14 मामलों पर पूरे यूपी में हंगामा हुआ था कि लव जिहाद बहुत तेजी से फैला हुआ है और इसका मोदी जी ने आगे बढ़ के संज्ञान ले लिया था कि इसके बारे में SIT गठित कर दी थी। ये मुद्दा BHP और बजरंग दल ने उठाया था और मुद्दा क्या था, एक लड़की ने कोर्ट में बयान दिया था कि मैं हिंदू हूँ, मैंने इनसे शादी कर ली। उसके बाद ये मुद्दा गरमाया था, उसका बयान था। पुलिस स्टेशनों को घेराव किया था और उन मुस्लिम परिवारों के साथ मारपीट भी की थी जिनके लड़कों से लड़कियों ने शादी की थी। अब अजीब सी बात है, लड़का लड़की से शादी करे, उसमें परिवार को क्यों पीटते हैं जाके, ये समझ में नहीं आता है। ये इसके माने प्रेजुडिस है, भावना है, ऐसी नफरत की भावना है। जबकि भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने हिंदू, उनकी पत्नियां हैं, आराम से रह रही हैं। अगर इतना ही बुरा है तो उनसे कहा जाए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, क्या किया आपने। और कुछ ने तो भाजपा ज्वाइन करने के बाद शादी की है, लेकिन नहीं, अब इसमें मचाना है, उनको हंगामा मचाना है तो मचाते रहे। योगी जी जैसा कि अक्सर होता है, उनको मुसलमानों के खिलाफ CAA के बाद एक मुद्दा मिल गया है, उस मुद्दे को वो भुनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है जगहों के नाम बदलने के अलावा। अभी तक देखा जाए अब तो अखबारों में 1-1 पेज 2-2 पेज के विज्ञापन देते हैं वो, इसके अलावा विज्ञापनों के अलावा हकीकत कुछ नहीं है। आप ये देखिए, वहाँ पे उन्होंने मुद्दा मिलते ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर दिया, जांच के लिए SIT का गठन कर दिया। SIT की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहला ये खुलासा हुआ SIT की रिपोर्ट में कि 14 लड़कियों के मामले में जिनमें परिवार वालों ने मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाया था कि उन लड़कियों के साथ शादी कर ली और ये लव जिहाद है, तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनमें से 3 बालिग लड़कियों ने अपनी मर्जी से धर्म बदला था। उन्होंने कहा कि 3 लड़कियों ने कहा कि हमने अपनी मर्जी से धर्म बदला था। इनमें से कोई भी शादी ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी नहीं है, जैसा ही कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है और जिसके लिए विदेशों से चंदा आता है, और ना ही एक भी शादी विदेशी फंडिंग से के सबूत मिले हैं।
3 मामलों में लड़कियों ने अपने मुस्लिम पति के हक में बयान भी दिए हैं और उनको बेकसूर बताया है। बाकी 11 में से 3 की रिपोर्ट ऐसी है कि जिनको झांसा देकर अपना नाम की पहचान छिपाकर शादी की थी। 11 में से 3 ऐसी हैं जो कि क्राइम है, हम मानते हैं उसको गलत है। ऐसा ही करते हैं। जब 3 तलाक का मसला हुआ, 3 तलाक मुसलमानों में बड़ी आम सी चीज़ है, अब भी हो रही है लेकिन कानूनी तरीके से होने लगी है 3 तलाक। तलाक बेसिकली वो इस्लाम में ही था, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। वहाँ पे टिल डेथ कहा जाता है, जब शपथ लेते हैं हम साथ रहेंगे। हिंदू धर्म में 7 जन्मों का साथ है, लेकिन इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्रेमेंट नहीं है, पवित्रता नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। पति पत्नी के बीच में एक मुआहदा होता है, निकाहनामे पे भरा जाता है कि ये चीज़ें आप पूरी करेंगे तो हम आपके साथ हैं। दोनों के लिए होता है। अगर नहीं मानते तो तलाक ले सकते हैं। और इसी तलाक कानून को लेकर मुसलमानों का क्रिश्चियनिटी ने और हिंदू पीनल कोड ने उसको अख्तियार किया है। अब वही तलाक कानून के बाद 3 तलाक बना। 3 तलाक के जब केस जाते थे तो जो एक हर कचहरी में एक अधिवक्ता संघ होता है, यानी वो संघ है, उसका इलेक्शन होता है, उसे प्रेसिडेंट सब चुनते हैं। वो अपने मसलों के लिए आगे जाते हैं, मिलने जाते हैं लोगों से, यानी ऑफिसर से, सरकार से। वो बीजेपी समर्थित है, तो उनको ये ऑर्डर हुए थे कि आप जहाँ जहाँ भी जितने भी केस कोर्ट में जाते हैं तलाक के, उनको बुला के उनसे कहिए कि हम फ्री में आपकी लड़ाएंगे केस, और एक कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें ये डिस्प्ले कीजिए कि देखिए ये तलाक हुआ है। इस तरीके से इस मुद्दे को गरमाया गया। हालांकि एक मुद्दा बाबरी मस्जिद के ज़माने से ही उठा था, और हमारे ही मुसलमानों की कुछ मौलानाओं ने जो ये बात उनको बताई थी कि एक मुद्दत 3 तलाक है, उसको उन्होंने कानून बना दी। कानून बनाने के बाद क्या हुआ, कितने लोगों को सजा हुई, क्योंकि जिनको तलाक देना है वो थ्रू फॉर चैनल देने लगे तलाक। तो इन मुद्दों में भटकाना, इन मुद्दों के पीछे एक चैनल ने तो बाका शंख और घड़ियाल बजा के स्वागत किया था इस चीज़ का, बहुत बड़ी बात हुई, मुस्लिम औरतें आज़ाद हो गई। इस्लाम में औरतों को जितने हुकूक है उतने ही मर्दों को भी हैं। अगर मर्द तलाक दे सकता है तो औरत खुला ले सकती है, बस नाम में फर्क है कि अगर मर्द कहे कि हम तलाक चाहते हैं तो औरत भी अगर नहीं रहना चाहती है तो खुला ले सकती है, कानूनन खुला मिलेगा उसको। तो बताया ना कि जो ये रिपोर्ट आई है SIT की, इसमें कुछ लड़कियों ने तो बयान दे दिया कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और डिफेंड किए बाकायदा अपने पतियों को। इसके अलावा सिर्फ 3 ऐसे केस मिले हैं कि जो धोखे से शादियां हुई थी। ये SIT की रिपोर्ट है जो खुद योगी जी ने गठित की थी। इन पर आगे जांच होगी, पता किया जाएगा कहीं लड़की अपने घर वालों के दबाव में तो ऐसा बयान नहीं दिया। अभी पता किया जाएगा कि इन लड़कियों ने अपने घर वालों के दबाव में तो ये बयान नहीं दिया है कि हमसे ज़बरदस्ती शादी हुई। जिन लोगों ने ये कहा है, ये SIT ने कहा है कि इसको पता करेगी। लव जिहाद का मुद्दा अगस्त में एक शालिनी नाम की बालिग लड़की की शिकायत पर हुआ था, जिसने अपने परिवार वालों से मिल रही धमकियों से की डर से पुलिस में से मदद की गुहार की थी। इस संदर्भ में उसने एक वीडियो जारी किया था जिस पर भगवा ब्रिगेड ने उन परिवारों के ऊपर हमला कर दिया, मुस्लिम परिवारों के जहाँ का लड़का था उनके ऊपर हमला कर दिया, और कानपुर में तकरीबन हिंदू मुस्लिम दंगों की एक स्थिति पैदा कर दी भगवा ब्रिगेड ने। इस पर SIT के सामने उन्होंने 23 लव जिहाद के मामले रखे। जब गठित हुआ तो भगवा ब्रिगेड ने 23 मामले में रखे, जिसमें SIT को सिर्फ 14 मामले लगे कि जेन्युइन है, उन पे इंक्वायरी की जाए, और 14 मामले की बकी उधर गई है। किसी में ऐसा साबित नहीं हुआ कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, ज़बरदस्ती शादियां हुई हैं, कहीं नहीं हुई है। हाँ, फ्रॉड और जो जोर जबरदस्ती से शादी हुई तो वो तो गलत है, उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ करिए, रोक लगाइए, उनको जेल में डाल दीजिए आप। हालांकि भाजपा शासित जो राज्य हैं, लव जिहाद के मुद्दे पे कई बार
मुंह की खा चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेखा शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया था कि लव जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जब ऐसे जो RTI डाली गई उन्हीं के डिपार्टमेंट में, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट से जवाब आया कि हमारे पास ना तो कोई डाटा है लव जिहाद का, ना हमारे पास कोई ऐसा केस आया है सालों से। और भी कई जगह की बात है, मध्य प्रदेश में कानून बन गया 10 साल की सजा। धर्म परिवर्तन का अपने आप में कानून है, उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? लव जिहाद ये क्या चीज है? लव जिहाद, जिहाद एक शब्द को क्यों बुरा कहते हो? और इस लव जिहाद से सिर्फ भाजपा वालों को ही क्यों डर लगता है? मुसलमानों को क्यों डर नहीं लगता है? उनकी लड़कियां भी तो मुस्लिम में शादियां कर रही हैं, बहुत सी ऐसी है, शादियां करती है, अपने आराम से रहती है। शादी मामला आपस में रजामंदी का होता है, लव जिहाद जिहाद का नहीं। जिहाद माने होता है लड़ाई, एक युद्ध, चाहे वो बुराई के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो। तो इस तरीके से अभी अभी योगी जी की जो एक SI थी लव जिहाद के मुद्दे पे, जिसको CAA के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, उसकी हवा निकल गई, यानी फुस हो गया है। बताने का मतलब यही था। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।